नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। बड़ा चिंता का विषय हो गया है। हर जगह जा रहे हैं, लोगों से बतिया रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही है, कई फोन कॉल्स आ रहे हैं, कई चर्चाएं हो रही है। तब पता ही नहीं चल पा रहा है कि सच्चाई क्या है, इसके तह में आखिर कैसे जाया जाए। क्या आरटीआई लगाने के बाद जानकारी मिल जाएगी? तो ये भी करेंगे, क्योंकि दर्शकों तक सही अहम सूचना जानकारी पहुंचाना जो है हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी। ये जान लीजिए, क्या वाकई बिहार का खजाना खाली हो गया है, शॉर्ट हो गया है और सरकार भी परेशान है, चिंतित है। क्या सच्चाई है बिहार के खजाने को लेकर, राजस्व को लेकर? क्या लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना का कर्ज है? हालांकि कर्ज तो है, तो पहले भी बताया मैं आपको कि कितना का है। ये 10,000 रुपया का जो खेला हुआ, जिस सरकार ने जिस तरीके से चुनाव में महिलाओं को दिए, वो एक बड़ा कारण बना। अब समझिए, इससे समझ लीजिए, जैसे गांव में हम घूमे, कई लोगों से, एक लोग हमारे कान तक पहुंचाए बात कि ऐसे ऐसे बात है, तो सब लोग जानता है कि भाई पत्रकार है, बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है, तो ये हमारी बात जरूर पहुंचाएंगे। तो गरीब गुरबा बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी अपेक्षा, अभिलाषा और आशा ज्यादा होती है हमसे। अहो धीरज भाई, क्या हो गया है बताइए? तब पिताजी का पेंशन बंद है। नीतीश कुमार के जाने के बाद ऐसा होता है क्या? मतलब हुआ है क्या? बाबा से पूछे, बाबा सही बात है क्या? कहाँ आया है पेंशन? कई लोगों से बातचीत किए तो पेंशन नहीं आ रहा है। उसी तरीके से पीएम आवास योजना में जिनका नाम आया हुआ है, नहीं आ रहा है। कई ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने काम किया, नली गली सड़क और दुनिया जो भी मतलब सरकार की योजना से जो काम हुआ, उसका पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आप समझिए कि ठेकेदार परेशान है, पेंशन नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है मिलने वाली राशि का लाभ नहीं मिल रहा है। उसी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सैलरी नहीं मिल रहा है विधायकों को। पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने आरोप लगाया कि भाई पेंशन बंद है पूर्व विधायकों का। तो जब इतने लोगों का बंद है, जो मेन सरकारी कर्मचारी हैं, जो कार्यरत हैं, हम शिक्षकों की बात करें चाहे बाकी अन्य कर्मियों की, उनका सैलरी भी समय से नहीं मिल पा रहा है। भाई क्या हो रहा है? इस पर सरकार को बड़ा सही तरीके से जवाब देना चाहिए। कई टास्क मिला है जिले के डीएसपी, एसपी और डीएम और बड़े बड़े अधिकारियों को कि भाई हर हाल में हम लोगों को कड़ाई बरतनी है, कहीं से भी कुछ व्यवस्था बने, इसके लिए विचार विमर्श करना है। एक टारगेट थानेदारों को सेट कर दिया गया है। जब आपके पास पैसों की पॉकेट में कमी रहेगी तो आपका मन चंचल है, 10 तरह का जो है दिमाग देगा, फलना काम कर लीजिए, चिल्ला काम कर लीजिए। उसी तरीके से जब बड़े अधिकारी थानेदार को प्रेशर देंगे तो आप समझ रहे हैं कि कितना गड़बड़ काम होगा, आप समझ रहे हैं कि लोगों को कितना परेशान किया जाएगा। तो ऐसे में कई ऐसी सूचनाएं जो हमारे पास मिली है गुप्त दूत के माध्यम से, तो खबर जरूरी था। हमने आपको बताया भी कि ये शायद अभी जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि परसेप्शन भी बना दिया जाता है कि नहीं भाई सरकार का खजाना खाली है, लेकिन सरकार तो बहुत अच्छे से चल रही है, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने गद्दी संभाली है, लगातार जो है भ्रमण भी हो रहा है, रोड मैप भी तैयार किए जा रहे हैं और एक प्रयास भी जारी है कि भाई फलना काम कर लेना है। अभी देखिए एक और नया चीज आया है कि गांव में जो है पंचायतों में मोक्ष धाम बनेगा। मोक्ष धाम नहीं होता है,
जिसमें अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में बहुत लेट होता है, तो तुरंत मिलेगा, मतलब ज्यादा देर का समय नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन नहीं होगा। यहाँ तक घंटों की भी बात हो रही है। तो हर पंचायत में मोक्षधाम की बात हो ही रही है, न्यू टाउन की बात हो ही रही है, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जो है पुलिस कार्रवाई कर ही रही है। तो अब क्या चाहिए? और कुछ पैसा बचाने की बात होगी, चाहे पेट्रोल और डीजल के खपत कम करने की बात होगी, तो मंत्री और अधिकारी पैदल और 2 चक्का और 4 चक्का से सिंगल गाड़ी से चल ही रहे हैं। तो हर प्रयास तो किया ही जा रहा है, लेकिन इस पर फोकस जरूरी है कि सरकार के पास आखिर अचानक से सिस्टम जो लॉस हुआ है, लॉस में गया है, और राजस्व को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली हो चुका है पूरी तरीके से, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को बताना चाहिए भाई, क्योंकि 10,000 पर सबकी नजर है। और अगर किसी तरह की कोई बात या कोई संकट जैसी स्थिति उत्पन्न होगी तो सरकार को सुनना पड़ेगा। 10,000 रुपया का रकम कम नहीं होता, अभी तक दूसरा किस्त लोगों तक नहीं पहुंचा है, ये जान लीजिए आप, महिलाओं तक। तो ऐसे में दूसरा किस्त सरकार कब देगी? 1 लाख रुपया देने की जो बात हुई थी वो कब होगा? उसके अतिरिक्त पैसा देने की बात हुई थी वो कब होगा? और जो जिन लोगों को 10-10 हजार रुपया दिए थे, उन 10,000 रुपया के पीछे का मकसद सरकार को क्लियर करना चाहिए। रोजगार होगा, स्वरोजगार होगा, ये तो बोलना ही था। कितना लोग किए भाई कि 10,000 रुपया लेके पचा गए, ये बताइए। हमारा तो एक को नहीं दिख रहा, हम अपने गाँव का बता रहे हैं कहानी। इतना लोग को 10,000 रुपया मिला है, कोई को तो हम नहीं देख रहे हैं कि एगो सिलाइयो सेंटर खोला है, चाहे सिलाइयो मशीन खरीदा है, चाहे कुछ किया है। कुछ नहीं किया है भाई, सब पैसा लेके पचा गया। 100 में 1 आध गो अपवाद, जुनूनी, बहुत बड़ा मतलब कि कामगार, तो उन्होंने स्वरोजगार शुरू किया है। लेकिन 10,000 रुपया जिन जिन को 100 लोग को मिला, मान लीजिए कि 100 में अगर 1 लोग रोजगार किया, 90 लोग 99 लोग पचा गया, तो सरकार कहीं ना कहीं लॉस में। सुबह सुबह जनता को लगभग हर रोज सौगात मिल रहा है पेट्रोल और डीजल का, ये तो मिल ही रहा है। हम तो खुदे बोलते बोलते बताते बताते थक गए हैं। यहाँ तो सिलेंडर में भी बार्गेनिंग चल रहा है। जो एलपीजी सिलेंडर है उसके लिए नंबर लगाने के लिए दुनिया भर की कहानी है। अभी एक लोग कह रहे थे कि वो लोग कह रहा है एजेंसी वाला कि रात में 9 बजे के बाद मिस कॉल मारिएगा और नंबर लग जाएगा। भाई क्या डरामा है? किसी के घर में जो है पुरुष नहीं है और केवल वो महिला है, तो आपको जो है 9 बजे रात में भी पर्सनल नंबर में मिस कॉल मारने का क्या सवाल बनता है, बताइए। तो ऐसा भी खेल आज चल रहा है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तनी परिहार चलिए, क्योंकि रितु जायसवाल जल्द भाजपा ज्वाइन करेंगी और सूचनाएं सबके सामने है, सबके पास है। सीतामढ़ी जिले में पड़ता है। क्यों परिहार में जो है इस तरह की राजनीतिक भूचाल जैसी तस्वीरें और बाकी चीजें चर्चा तेज है कि भाई रितु जायसवाल ने तेजस्वी यादव के साथ छल किया है, धोखा किया है, क्योंकि मुखिया से और विधायक और सांसद का टिकट देकर जो है इतना नाम फेम बनाने में तेजस्वी यादव और राजद का हाथ है। हालांकि देखिए राजद में इतना न दुनिया भर का जो है कहानी है, उस कहानी को लोग पचा नहीं पाते। और रितु जायसवाल जो है वो सभ्य महिला है, समझिएगा बात को। हम नहीं कह रहे कि बाकी अन्य महिलाएं सब नहीं है, लेकिन रितु जायसवाल का काम करने का तौर तरीका हो, राजनीति करने का तौर तरीका हो, या अपनी उनकी एक कुशलता और जानकारी और जो कहिए आप अनुभव, वो है, वही बताता है कि आगे बढ़ना है। और भाजपा से उन्होंने बात विचार विमर्श कर लिया है। आने वाले दिनों में ऐसे भी गायत्री देवी लंबे समय से आप जान ही रहे हैं कि भाजपा का एक गढ़ माना जाता है, और वहाँ पे यादव और वैश्य समाज और मुस्लिम समाज का एक बोलबाला है उस क्षेत्र में। हम भी परिहार गए हैं, हमने कवर किया है उस क्षेत्र को। रितु जायसवाल जिस समाज से आती है, वैश्य समाज से, तो वहाँ के लोगों ने इनको जो है उठा लिया है तरहत्थी पे, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि इस चुनाव में निर्दलीय वो लड़के ये साबित कर चुके हैं। तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में भाजपा उनको आगे बढ़ाए, टिकट दे और चुनाव जिताए, और वैश्य समाज का वोट भी पाने के लिए बीजेपी का ये स्टैंड हो सकता है। अब रितु जायसवाल क्या करेंगे देखिए, आगे आगे होता है क्या। दूसरी खबर,
एक लोग कह रहे थे, चर्चा पर चर्चा में बात हो रही थी तो, कि भैया जानते हैं 2020 वाला विपक्ष बढ़िया था, अभी 2025 वाला जो विपक्ष है ना वो कुछ नहीं कर पा रहा है। विपक्ष ऐसा होना चाहिए जिसका गर्दन खुला होना चाहिए और वो चैन से सांस भी ले सके और बोल भी सके। लेकिन 2025 के चुनाव के बाद से ऐसा लग रहा है कि वो लोग कोबरा सांप जो है लपेट दिया है सत्ता पक्ष ने विपक्ष के गले में, कि एक को सबक तनका सा नहीं ज्यादा बोलिएगा बस 10 लेगा। संख्या कम है तो संख्या कम की वजह से भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, और उसके साथ साथ संख्या कम में भी बहुत बार ऐसा होता है कि बोलने वाले नेता अगर होते हैं तो कहते हैं ना कि एक आदमी जो 100 गो का भीड़ फाड़ देता है, तो बोलने वाला भी नेता नहीं है। तेजस्वी यादव भी अभी कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, खाली जब बोल रहे हैं तो यही खजाना, अपराध और हरा भगवा रंग चल रहा है। हालांकि चलिए ये सब तो चलते ही रहेगा, लेकिन बिहार में काम को लेकर एक आध 2 महीने 3 महीने में चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जन सुराज ने ये बोल दिया है, प्रशांत किशोर ने ये कह दिया है कि जो उपचुनाव होना है बांकीपुर सीट पर, वहां से उनके उम्मीदवार जीतेंगे और पार्टी ने जीतेंगे भी और चुनाव लड़ेंगे भी। तो पार्टी ने ये फैसला पहले कर लिया है, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। विपक्ष का तो वहाँ कहना ही नहीं है कुछ। आज तक के लंबे समय के इतिहास में बताइए कि बांकीपुर से कभी भी राजद चाहे कोई जीता हो, तो भाजपा का वो भी गढ़ है। अब वहाँ प्रशांत किशोर की एंट्री होगी तो किस तरीके से आगे वो करेंगे, यही सब चीजें अभी फिलहाल बिहार में चल रही है। उस वाले मामले में जो पटना में होटल में जो घटना घटी, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, होटल संचालक से भी पूछताछ जारी है, और जो अन्य होटलें हैं उनके जो मानक हैं सुरक्षा के, उसमें क्या कुछ जो है फॉलो कर पाते हैं उस पर भी जांच होगी। हालांकि ये सब बात जब पुलिस और प्रशासन के लोग कहते हैं ना तो एकदम तरवा कलर कपार पे चढ़ जाता है, पता नहीं क्या है। हम दर्जनों बार जो है बड़ी अधिकारी के मुंह से सुन चुके हैं, किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो कि सबका जांच होगा। कभी सीसीटीवी का आग लग गया, चाहे चोरी हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, आपराधिक घटना हो गया, तो सारे अपार्टमेंट के सीसीटीवी का जांच होगा। और 2-4 दिन बाद फिर सब संत। फिर कोई घटना होती है 1 महीना बाद, तो फिर यह बतवा होता है कि सीसीटीवी और दुनिया का जांच होगा। उसी तरीके से पटना जंक्शन पर एक बार अगलगी की बड़ी सी घटना घट गई तो सुरक्षा मानकों का पालन होगा, ये होगा, वो जांच होगा। फायर ब्रिगेड वाला जो नहीं पानी वाला होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम था कि नहीं था, रास्ता सही है कि नहीं है जाने का, सब की जांच की बात हुई थी, क्या हुआ। एंट्री और एग्जिट गेट है कि नहीं, कितना स्पेस है, कितने लोग रह सकते हैं, क्या कुछ व्यवस्था है, मतलब क्या है ना कि सब कुछ बोला जाता है। जैसे कोचिंग वाला मामला में लगभग कोचिंग का जांच होगा, जब पेपर लीक हुआ था तो हुआ क्या। प्रशासन चाहे कोई भी सरकार के लोग अगर कुछ कहते हैं तो उस पर काम होना चाहिए, अमल होना चाहिए, तब जाके चीजें व्यवस्थित हो सकेगी। और जिस होटल में ये घटना घटी है, हमारा तो मानना है कि उस होटल को प्रॉपर सीले कर दीजिए। जरूरी क्या है, होटल खोल के आप जब अगर जिम्मेदारी नहीं ले उठा पाएंगे, गैर जिम्मेदार बनेंगे, किसी महिला किसी बच्ची के साथ इस तरह की घटना घट जाएगी, तो उससे अच्छा है कि आप जो है इस धंधे से, इस बिजनेस से ही निकल जाइए। चलिए, बिट्टू नितिन कह रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हर मतलब कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार और नौकरी दोनों मिला के देंगे। क्या क्या होगा अभी देखते रहिए। चलिए फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चाहते हैं कि कमेंट करके कुछ न कुछ मुंह से जो है हम निकलवा दें लेकिन जो खबर है वो उतना ही बता सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधायकों का भाई और जो पूर्व विधायक है उनका पेंशन रुका हुआ है, बहुत चिंतित है वो, बहुत लोग फोन किए हैं, थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए।